तो नमस्कार दोस्तों आज हम एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और हम सब जानते हैं, लेकिन हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। राजस्थान में विधानसभा में दलीय स्थिति 15वीं और 16वीं जो अभी दिसंबर 2023 में चुनाव हुए और 15वीं जो दिसंबर 2018 में उसके चुनाव हुए थे, उसकी हम दलीय स्थिति के बारे में विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, और कितना सामान्य फैक्ट है, कितना प्रतिशत मतदान रहा, ये सब देखेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में दलीय स्थिति, ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए अभी, 16वीं राजस्थान विधानसभा के हमारे चुनाव हुए। इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे 25 नवंबर 2023 को मतदान हुआ था, ठीक है। 3 दिसंबर 2023 को मतगणना अर्थात रिजल्ट आ गया था, ठीक है ना। इसके बाद मतदान प्रतिशत है वो पिछली बार से ज़्यादा रहा। इस बार लगभग 1% से लगभग ज़्यादा रहा था। 75.45% इस बार मतदान राजस्थान में रहा है, ठीक है। इसके अलावा लगभग बीजेपी को मत प्रतिशत एग्जैक्ट नहीं, 41% के लगभग, और कांग्रेस को मत प्रतिशत लगभग 39% मिला है इन चुनाव में, ठीक है। इसके अलावा और कुछ फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्या नाम है, सर्वाधिक मतों से इस बार जो जीते हैं इन चुनावों में, सर्वाधिक मतों से विजेता है वो दिया कुमारी है। दिया कुमारी विद्याधर नगर, जयपुर में पड़ता है विधानसभा क्षेत्र। विद्याधर नगर से जीती है, 71,368 मतों के अंतर से इन्होंने जीता है। और न्यूनतम मतों के अंतर से कौन जीता है? न्यूनतम मतों के अंतर से हंसराज पटेल, जो कि सिर्फ 321 मतों के अंतर से चुनाव जीते थे। और कुछ फैक्ट बता देता हूँ, फिर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे दलीय स्थिति के बारे में, ठीक है। राजस्थान की दलीय स्थिति, किसकी क्या स्थिति, कौन सी पार्टी कितनी सीटें वर्तमान में, और 2018 में क्या स्थिति थी, कौन सी पार्टी नहीं आई है, ये सब हम देखेंगे। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम, किस पार्टी की क्या स्थिति पहले थी और अब क्या स्थिति है वर्तमान में। लेकिन उससे पहले 16वीं विधानसभा की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। 16वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी जी, ठीक है। और इसमें सर्वाधिक उम्र वाले हैं, जिनकी सर्वाधिक उम्र है वो शायद हरिमोहन शर्मा है। लाइट गई है, हरिमोहन शर्मा,
मेरे को वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ेगा, लाइट का इंतज़ार कर लेता हूँ मैं। ये तो आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल रोशनी कम हो चुकी है, फ्लैश लाइट जल रही है, तो आपको इसके लिए व्यवधान होगा, लेकिन मेरे को बंद करना पड़ेगा। तो थोड़े व्यवधान के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लाइट चली गई थी, अब दोबारा लाइट आ चुकी है, तो हम शुरू करते हैं। हरिमोहन शर्मा 83 ईयर्स, ये बूंदी से कांग्रेस विधायक है। ठीक है, ये दो है 43 साल के, एक है दीपचंद खेड़िया। दीपचंद खेड़िया ये भी 83 ईयर्स के, और ये किशनगढ़ वास से है, वास से है। ये भी 83 ईयर्स के, ये भी कांग्रेसी है। और न्यूनतम जिनकी उम्र है, न्यूनतम उम्र है वो है शिव तहसील से, वो शिव विधानसभा क्षेत्र से, शिव पड़ता है बाड़मेर में, शिव बाड़मेर से। ये है रविंद्र सिंह भाटी, भाटी जी, ये स्थिति। इसके अलावा और कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ 16वीं विधानसभा संबंधित। ये हो गया, अध्यक्ष हो गए, सर्वाधिक हो गए, न्यूनतम हो गया। हाँ, महिलाएं, कुल महिलाएं कितनी हैं? कुल महिलाएं टोटल भाई साहब 200 में से वो है 20 महिलाएं, और इनका जो प्रतिनिधित्व 9 और 9 कांग्रेस से है, 9 बीजेपी से है, 2 निर्दलीय है, निर्दलीय है। और ये 2 कौन है? एक तो है प्रियंका चौधरी जो बाड़मेर से है, एक है रितु बनावत, ये बयाना से है। जो 2018 में सिर्फ एक ही थी, रमीला खड़िया, जो निर्दलीय विधायक बनी थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसके अलावा और देखता हूँ कुछ फैक्ट हो जो काम का हो अपने, इसको मिटा देता हूँ मैं। 2000 दिसंबर। अब देख लेते हैं, हम तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं 15वीं और 16वीं विधानसभा में दलीय स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन। पंद्रहवीं व 16वीं विधानसभा का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे अब 15वीं और 16वीं विधानसभा का तुलनात्मक अध्ययन। अब हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इनका। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे हम दल का नाम, कि दल का क्या नाम है। फिर हम देखेंगे 2018 में उसकी क्या स्थिति थी और 2023 में उसकी क्या स्थिति रही है। ठीक है ना, ये हम देखने वाले हैं। ये लो, एक, और यहाँ क्रम संख्या, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के लगभग होंगे। और लास्ट में देखेंगे हम कुल सीटें हैं, और 200 तो होनी है। ठीक है,
कुल तो 200 ही होनी लास्ट में। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1 नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको शॉर्ट में लिखते हैं INC। इसकी स्थिति 2018 में थी, 99 सीटें जीती थी, लेकिन लास्ट में जो उपचुनाव वगैरह हुए थे उसके बाद में इसकी स्थिति, फाइनल स्थिति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, 107 ये स्थिति हो गई। ठीक है। और 2023 में इसकी स्थिति रही थी 69 सीटें, और लास्ट में 70 हो गई थी, क्योंकि गुरमीत सिंह कुन्नर थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, एक में स्थगित हो गया था, बाद में वहाँ से कांग्रेस ही जीती थी। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम जो पार्टी देखने वाले हैं वो है भारतीय जनता पार्टी। ये 2 ही दल महत्वपूर्ण है यहाँ पर राजस्थान में। तीसरे नंबर पे निर्दलीय आता है जनता पार्टी, इसको बोलते हैं हम बीजेपी, जो कि 1980 में बनी थी भाई साहब, लाल कृष्ण आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी। तो इसकी स्थिति है, क्या नाम था, 72 सीटें इन्होंने जीती थी 2018 में, और वर्तमान में इनकी स्थिति यहाँ पर इतनी इंक्रीज की है इन्होंने। ठीक है, ये स्थिति है। तुलनात्मक अध्ययन कर रहे, पहले ये थी, अब यहाँ पर ये पहुँच चुके हैं, इन्होंने सरकार बनाई। तीसरे नंबर पे कोई बड़ी पार्टी नहीं राजस्थान में। तीसरे नंबर पे आते हैं इनमें निर्दलीय, इनको हम स्वतंत्र भी बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट। जो प्रत्याशी है वो 13 थे 2018 में, और फिलहाल 8 लोग जीते हैं निर्दलीय, जिनमें 2 महिलाएं भी है। मैंने आपको बताया था, प्रियंका चौधरी बाड़मेर से और रितु बनावत बयाना से। जो 2018 में एक ही जीती थी वो रमीला खड़िया थी। चौथे नंबर पे आता है यहाँ पर, देखिए अब हम देखने वाले हैं RLP को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक, जो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है, बोतलवाड़ी जो चुनाव चिन्ह उनका RLP। इन्होंने 3 सीटें जीती थी 2018 में, और वर्तमान में इनकी स्थिति ये है कि इन्होंने 1 ही सीट जीत पाई है। ठीक है। और 5वें नंबर पे हम देखने वाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो बहन मायावती जी की है, ज़्यादा वर्चस्व इनका यूपी में है, कहीं कहीं 1-2 सीटें जीत लेती है। आती वाली BSP शॉर्ट में लिखते हैं इनको। ये बनी थी 1984 में, ये पार्टी कांसीराम जी ने बनवाई थी, स्वर्गीय। तो इनकी स्थिति 0 थी पहले, और फिलहाल ये 2 सीट जीते हैं 2023 में। ठीक है, बसपा भी 2 सीटें जीत गई। 6ठे नंबर पे हम देखने वाले हैं CPIM। इतना बड़ा इसमें आएगा नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हिंदी में कहते हैं। इन्होंने 2 सीटें जीती थी भाई साहब 2018 के चुनाव में, और 2023 के में ये 0 पे आ गए। ये तो 0 से 2 हो गए, ये 2 से 0 हो गए। क्या नज़ारा है। 7वें नंबर पे हम देखने वाले भारतीय ट्राइबल पार्टी, इसको बोलते BTP। इन्होंने भाई साहब 2 सीटें जीती थी, और ये भी 0। इस बार 2023 में इनकी 1 भी सीटें नहीं है। ये 2017 में ये पार्टी बनी थी, और इनका मुख्य क्षेत्र है वो गुजरात में है, इनका हेडक्वार्टर। और वैसे जो भील प्रदेश से जुड़े क्षेत्र है, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के, उनके लिए ये काम करते भील प्रदेश को बनाने को लेकर। और एक और पार्टी सितंबर 2023 में बनी है 8वें नंबर पे, भारतीय आदिवासी पार्टी, BAP, राजकुमार रोत इनके नेता है। आदिवासी पार्टी, इनका नाम है BAP। ये भाई साहब सितंबर 23 में फाउंड हुई है ये पार्टी, सितंबर 23 में बनी है पार्टी। और इन्होंने, क्या बताओ आपको,
पहले तो थी नहीं, तो 0 इनकी सीट। 3 सीटें, मतलब तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभरी है 2023 में। अभी 2023 के चुनाव में तीसरी बड़ी पार्टी बनी, और जो अभी बनी है जस्ट चुनाव से 1-2-3 महीने पहले बनी है। अपने नवंबर में चुनाव हुए और ये बनी थी सितंबर में। 90वें नंबर पे कौन सी पार्टी है? ओ, राष्ट्रीय लोक दल। ये भी जीत लेता है 1-2 सीटें। इसने पहले भी एक जीती थी, अभी भी एक जीती है। तो ये हमारी 9 पार्टी है जिनकी पहले ये स्थिति थी 2013 में, और 2018 में, और 2023 में ये स्थिति। ये तुलनात्मक अध्ययन किया है, ये 200 हो गया होगा, आप देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा तुलनात्मक अध्ययन है। और अगले साल आपको पता है क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ तो हमेशा सरकार पार्टी बदल जाती है हमेशा 5 साल में। तो ये मैंने आपको छोटा सा आपका जो दलीय स्थिति है राजस्थान में विधानसभा की 15वीं और 16वीं का, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया है। कुछ 16वीं विधानसभा के मैंने डाटा देखे थे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिएगा। और आपको पता है कि मैं अभी शुरू किया मैंने, अगर आपको कोई सुझाव देना है, क्योंकि मेरे को इसका ज़्यादा अनुभव नहीं है कैमरे के सामने आने का, तो अभी मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, तो आप अपने सजेशन मेरे को दे सकते हो। आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।